बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। हमारे इस चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत है। इस चैनल पर हम हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित सार गर्भित प्रसंग के माध्यम से ज्ञान की चर्चा करते हैं ताकि हम ज्ञान की गहराइयों को समझ सकें। कई बार कुछ बातें हमें मालूम तो होती हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी हमें नहीं पता होती, उनके पीछे का असली कारण हमें नहीं पता होता। तो यहाँ हमारा प्रयास है कि हम इसी प्रकार ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को उजागर करें और सभी मानव लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही प्रभु श्री हरि की भार्या हैं? शायद आप में से कुछ लोग जानते हों और कुछ नहीं जानते हों। तो किस प्रकार से ये तीनों भार्या थीं, लेकिन अब भगवान विष्णु के साथ हमेशा लक्ष्मी का ही नाम आता है। तो आज हम इसी प्रसंग की गहराई से चर्चा करेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड से ये प्रसंग लिया गया है और साथ ही यहाँ हम ये भी चर्चा करेंगे कि लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा इन्होंने परस्पर एक दूसरे को श्राप क्यों दिया और किस प्रकार ये भारतवर्ष में आई। तो इसीलिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान नारायण ऋषि से पूछा कि सत्व स्वरूपा तथा सदा पुण्यदायिनी गंगा ने सर्व पूज्या सरस्वती देवी को श्राप क्यों दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ उन तीनों देवियों के बीच में जो इस प्रकार से वो शापवश भारतवर्ष में पधारी? भगवान नारायण ऋषि ने जवाब दिया नारद जी को, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या हैं। एक बार की बात है, सरस्वती जी को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में आकर श्राप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस श्राप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को कोई श्राप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं शांत बैठी रहीं और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया, परंतु गंगा से यह देखा नहीं गया। उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया और कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें श्राप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए, यह नीचे मर्त्य लोक में चली जाए और जहाँ पर सभी पापीजन निवास करते हैं। इस प्रकार गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने गंगा को भी श्राप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में ही भगवान श्रीहरि वहाँ आ गए। उस समय चार भुजा वाले वे प्रभु अपने चार पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़ उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया। तत्पश्चात वे सर्वज्ञानी श्रीहरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और श्राप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समयानुकूल बातें उन तीनों देवियों को समझाईं। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। हम अपने अगले किसी वीडियो में राजा धर्मध्वज के घर पर देवी लक्ष्मी के पधारने की कथा की भी चर्चा करेंगे, पर उसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा, जिससे आप इस तरह की सारगर्भित जानकारी को जान सकें। तो भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना, वहीं तुम वृक्ष रूप से निवास करोगी। शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी।
अभी अभी तो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तो जो हमारे यहाँ तुलसी की भारतवर्ष में पूजा होती है, तुलसी जो एक पौधा है जिससे सभी परिचित हैं, जिसको जल चढ़ाने का, पूजा का अपना ही एक महत्व है, वो तुलसी असल में देवी लक्ष्मी का ही प्रारूप है। तत्पश्चात श्रीहरि ने गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के शापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। भागीरथ की तपस्या से तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। धरातल पर तुम सब लोगों को भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञानुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। उसके बाद सरस्वती से कहा, भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामिनी बन जाओ। ये गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चलें। यहाँ वैकुंठ में अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाएं। कारण इनका स्वभाव परम शांत है। ये कभी भी तनिक सा क्रोध नहीं करती। मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सत्व स्वरूपा हैं। ये महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती हैं। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांतरूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। तो ये कथा थी कि किस प्रकार सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा, ये इन तीनों देवियों ने परस्पर एक दूसरे के शापवश इनका भारतवर्ष में आगमन हुआ और ये नदी रूप में यहाँ पर आईं। इसके पश्चात क्या हुआ और किस प्रकार इनको शाप से मुक्ति का रहस्य या किस प्रकार इनसे शाप से मुक्ति का रास्ता भगवान श्री हरि ने बताया, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। और यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार लक्ष्मी कितनी शांत स्वरूपा हैं कि श्राप मिलने के बाद भी उन्हें कोई क्रोध नहीं आया। उनके अंदर से वो इतनी प्रेममयी हैं कि उनके अंदर श्राप के बावजूद प्रेम और शांति ही प्रकट हो रही थी। इसीलिए भगवान विष्णु के साथ में हमेशा लक्ष्मी की ही पूजा होती है और लक्ष्मी का ही वास वैकुंठ के अंदर बताया गया है। परंतु आगे इसी चर्चा को हम अगले वीडियो में और आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और औरों से भी शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की सारगर्भित जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। सभी व्यूअर्स का वीडियो पूरा देखने के लिए परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।